इसकी अध्यक्षता उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड कर रहे थे। इस सभा में जो आरंभिक भाषण हुए, उनमें बाबा साहब का जो वक्तव्य था, बाबा साहब का जो स्पीच था, भाषण था, वो बहुत ही ओजस्वी और मर्मस्पर्शी था। सार के रूप में कुछ यहाँ पर है बातें। बाबा साहब कहते हैं, मैं जिन अछूतों के प्रतिनिधि की हैसियत से यहाँ खड़ा हूं। उस सभा में बाबा साहब कह रहे हैं 1930 में, भारत में उनकी संख्या वहां की जनसंख्या का 5वां हिस्सा है। अर्थात इंग्लैंड या फ्रांस की जनसंख्या के बराबर। इंग्लैंड या फ्रांस की जनसंख्या के बराबर। गुलामों के मालिक उनको छूते हैं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं बाबा साहब यहाँ पर। गुलामों के मालिक उनको छूते हैं, परंतु भारत में उन्हें छूना भी पाप समझा जाता है। भारत में उन्हें छूना भी पाप समझा जाता है। मेरे अछूत भाइयों की स्थिति गुलामों से भी बदतर है। ब्रिटिश राज से पहले हम छुआछूत के कारण घृणित अवस्था में थे। क्या ब्रिटिश सरकार ने अपने सैकड़ों वर्षों के शासन में हमारी हालत सुधारने के लिए कुछ किया? देखिए कितना स्पष्ट बाध्यता है बाबा साहब के इस उसमें। इंग्लैंड में और ब्रिटिश सरकार के उनकी गलतियों को, उनकी कमियों को उनके सामने उजागर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या ब्रिटिश सरकार ने अपने सैकड़ों सालों के शासन में हमारी हालत सुधारने के लिए कुछ किया? पहले हम गांव के कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें यह अधिकार दिलाया? पहले हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। क्या अब हम प्रवेश कर सकते हैं? पहले हमें पुलिस दल में शामिल नहीं किया जाता था। क्या ब्रिटिश सरकार अब हमें पुलिस दल में शामिल करती है? क्या ब्रिटिश सरकार जब हमें पुलिस दल में शामिल करती है, पहले हमें सैनिक सेवा नहीं कर सकते थे? क्या आज हमारे लिए सेना के दरवाजे खुले हैं? इन प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर हाँ में नहीं दिया जा सकता। 150 वर्षों के ब्रिटिश राज्य में हमारी हालत जैसी थी वैसी ही रही है। ऐसी सरकार से हमारा क्या होगा? आज अछूत भी मौजूदा राज्य में जनता स्थान पर जनता की भलाई के लिए जनता द्वारा समर्पित, संचालित जनता का राज्य चाहते हैं। मजदूरों और किसानों का शोषण करने वाले पूंजीपतियों और जमींदारों की रक्षक सरकार हम नहीं चाहते। अपने दुख हम स्वयं दूर करेंगे और इसके लिए हमारे हाथों में राजनैतिक सत्ता होनी चाहिए। मौजूदा हालत में कोई ऐसा विधान व्यवहार नहीं हो सकता जो देश के बहुमत को स्वीकार न हो। वह जमाना बीत गया जब आप फैसला करते थे और हिंदुस्तान मानता था। यह जमाना अब कभी लौट के
नहीं आएगा। बाबा साहब का यह भाषण सूर्य की समान स्वतः प्रकाशमान था। उल्लुओं को आंखें यदि सूर्य के प्रकाश में अंधी हो जाती तो दोष उन आंखों का है, सूर्य का नहीं। गरीब, शोषित, बहिष्कृत, सताए और दीनहीन दलितों के न्यायोचित अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले उनके स्वजातीय नेताओं को यदि खुले आम बेईमान, अंग्रेजों का आदमी, देशद्रोही आदि कुशब्द कहकर हिंदू उनका अपमान करें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आखिर है तो ये लोग उन्हीं की औलाद जिन्होंने कोटि कोटि मानवों को अछूत बनाकर मानवता के प्रति अक्षम्य अपराध किया है। ये बाबा साहब के शब्द थे, कुछ उसका निचोड़ था। भाषण तो बहुत लंबा है। इस भाषण को सुन करके गांधी जी के मन के अंदर उलबुलाहट, बड़ा मुश्किल हो गया। कैसे हो? बाबा साहब को गांधी जी ने पत्र लिखकर बुलाया, मणि भवन के अंदर बाबा साहब से मिले और कुछ प्रश्न किए। बाबा साहब के उत्तर सुनिए क्या है। गांधी ने कहा, गोलमेज सभा में दिए हुए भाषण से मैं आपको एक महान देशभक्त मानता हूं। ये गांधी जी का शब्द है। जो गोलमेज सभा में आपने जो भाषण दिया है उसको सुन करके मैं आपको एक महान देशभक्त मानता हूं। आप क्या चाहते हैं? बाबा साहब कहते हैं, आत्मोद्धार। हम अपना उद्धार स्वयं करना चाहते हैं और अपनी मातृभूमि पर अधिकार, अपनी मातृभूमि पर अधिकार। गांधी जी कहते हैं वहां पर, कांग्रेस ने 24 लाख रुपए अछूतोद्धार पर खर्च किया और मातृभूमि आपकी है, उसे आजाद कराना है। मातृभूमि आपकी है, उसे आजाद कराना है। बाबा साहब कहते हैं, कांग्रेस ने जो खर्च किया वह सब दिखावटी ढोंग में खर्च किया गया। यदि यह धन हमारे हाथों में दिया जाता, हमारे हाथों से खर्च होता, तो अछूतों में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता। किंतु आप हमें अपना उद्धार अपने आप करने देना नहीं चाहते। कितनी बड़ी बात है बाबा साहब। और आज हमारे तथाकथित लीडर उनकी छत्र छाया में रह करके उद्धार करना चाहते। बाबा साहब कितने चिंतनशील थे, कितने चिंतन करते थे। किंतु आप हमें हमारा उद्धार, अपना उद्धार अपने आप करने देना नहीं चाहते। हमारी मातृभूमि पर ऐसे लोगों का अधिकार है जो हमें कुत्ते बिल्लियों से भी नीच मानते हैं। हमारी मातृभूमि पर ऐसे लोगों का अधिकार है जो हमको कुत्ते बिल्लियों से भी नीच मानते हैं, जिनके कारण हम अपनी मातृभूमि में सार्वजनिक स्थानों पर पानी नहीं पी सकते, देव मंदिरों में नहीं घुस सकते, धार्मिक उत्सवों में नहीं सम्मिलित हो सकते। हम कैसे माने कि ये हमारी मातृभूमि पर हमारा अधिकार है? हम कैसे माने कि हमारी मातृभूमि पर हमारा अधिकार है, जब हम अपने अधिकार अलग मांगते हैं तो कांग्रेस मुसलमानों और सिखों को अलग अधिकार देने के लिए तैयार है, पर हमें अलग अधिकार मांगने के कारण देशद्रोही कहती। हम अपना अधिकार मांगते हैं तो हमको देशद्रोही कहती। मां खाने को नहीं देती और बाप भीख मांगने नहीं देता। क्या तमाशा है? चिंतन करिए, सोचिए। गांधी जी कहते हैं वहां पर, मैं हिंदुओं से पृथक अछूतों को राजनीति के विरुद्ध, मैं हिंदुओं से अलग
अछूतों की राजनीति से विरुद्ध हूं, यह तो मेरा आत्मघात होगा। तो बाबा साहब यहां पर गांधी जी को धन्यवाद देते, बाबा साहब यहां पर गांधी जी को धन्यवाद देते हैं। इस स्पष्ट उक्ति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इससे परिस्थिति स्पष्ट हो गई कि जब मुझे कुछ नहीं कहना है, जाने की इजाजत दीजिए। तो ये बाबा साहब का छोटा सा वक्तव्य था गोलमेज सभा का, जहां पर उन्होंने दिया, और वहीं पर गांधी की और बाबा साहब की ये वार्ता थी। आप सोच सकते हैं कि कहां से कहां तक हमको बाबा साहब लेके आए, और आज हम किधर जाने को तैयार हैं। क्या हम चल रहे हैं उस साइड? तो चलते हैं हम अपने विषय पर। हम चल रहे थे अविद्या के ऊपर। भाई और बहनों, प्रति समुत्पाद का चौथा घेरा, जो प्रथम निदान है अविद्या। अविद्या ही सारे झंझटों का मूल है, सारे कलेशों का मूल है। लोक का मूल कारण ही अविद्या है। ये लोक किससे चल रहा है? भगवान बुद्ध के शब्दों में, अविद्या से चल रहा है। अगर अज्ञान नहीं होता तो ये लोक भी नहीं चल रहा होता। भगवान बुद्ध के शब्दों, ये अविद्या से ही संचालित है। क्या अविद्या का कोई कारण है, या अविद्या अकारण है? तथागत कहते हैं भिक्षुओं, यह अकारण नहीं है। अविद्या जो है अकारण नहीं है। इसका कारण क्या है? आश्रव। आश्रव के उत्पन्न होने से अविद्या उत्पन्न होती है। आश्रव के पैदा होने से, उसके समुदय होने से ये अविद्या पैदा होती है। तो आपको बताए थे उस दिन आदि धर्मचारी नागरतन जी ने, 3 प्रकार के आसव होते हैं, काम आसव, भव आसव और अविद्यासव, जिनका जो है निदान अविद्या है, जिसका समुत्पाद जो है अविद्या है। तो आसव को, आप आसव के को अविद्या का कारण कहा गया है। जो आसव का मतलब है जहर भी होता है, कुछ और भी कहते हैं इसको, नशे वाली चीजें होती हैं उनको भी आसव कहा जाता है। बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें। तो इसके कारण अविद्या का कारण कहा जाता है, जिससे वह मूल कारण है। भिक्षु, जैसा मैंने कहा है, आगे भगवान कहते हैं, जैसा कहा है कि अविद्या के प्रारंभ का सिरा दिखाई नहीं देता। अविद्या के प्रारंभ का सिरा दिखाई नहीं देता, ना ही दिखाई पड़ता है, जिससे ये कहा जा सके कि इससे पूर्व अविद्या नहीं थी। ऐसा नहीं पता चलता, इसका पता ही नहीं चलता है। इसका कहां से पैदा हुई है, कहां से आई है, कहां से चल रही है, इसका पता नहीं चलता, दिखाई नहीं देता कि इससे पूर्व अविद्या नहीं थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता, बाद में उत्पन्न हुई है। भिक्षुओं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह कहा जाता है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि इसके कारण अविद्या होती है। इसके कारण अविद्या होती है, इसके कारण अविद्या पैदा होती है। कैसे पैदा होती है भिक्षुओं? भिक्षुओं, जो दुर्गतगामी कर्म का विशेष हेतु है वो अविद्या है। जो भी हम दुर्गतगामी कर्म करते हैं उसका कारण क्या है? अविद्या है। वो हेतु जो है अविद्या, विद्या के कारण ही वो दुर्गतगामी कर्म होते हैं, और उनसे ही अविद्या पैदा होती है। अविद्या के कारण ही अकुशल कर्म होते हैं। अविद्या से ही पछाड़ा गया जन सामान्य अग्नि के जलाए के समान जलता है, और मुग्धर से पीटे हुए के समान
प्रताड़ित होता है, संताप को प्राप्त होता है। इस संताप के क्लेश को, इस संताप के क्लेश के कारण कुशल रहित दुर्गति में गिराने वाले अनेक अनर्थकारी करता रहता है। इसके कारण, उस संताप के कारण, उस परेशानी के कारण, जिसकी कारण कि वो दुर्गतगामी कर्म कर रहा है और बार बार उन कर्मों को करता रहता है और उसी पाप कर्म के अंदर गिरता रहता है। जो अनर्थकारी काम है उनके अंदर वो गिरता रहता है, उन कामों को करता रहता है और उसके अंदर जो है गिरता रहता है। लेकिन यहीं नहीं रुकता वो, और क्या होता है, कैसे होता है? पूर्णता प्राप्त करने के लिए या पूर्णता से अयुक्त होने के अर्थ से काय दुष्चरित या दुष्कर्म जो ना करने वाले, जो ना करने वाले हैं, अप्राप्य हैं, करने योग्य नहीं हैं, भोगने योग्य नहीं हैं, उनको ग्रहण करवाती है। जो ग्रहण करने लायक नहीं है उनको ग्रहण करवाती है, जो धारण करने योग्य नहीं है उनको धारण करवाती है, जो जिनमें प्रवेश करने योग्य नहीं उनमें प्रवेश करवाती है, उन दुष्कर्मों को प्राप्त करती है, दुष्चरित में हमको स्थापित करती है, उसके में स्थापित होने के लिए, उनको बार बार करने के लिए हमको प्रेरित करती है। इसलिए अविद्या है। क्या है दुष्चरित? तो जो हमारे 5 नकारात्मक शील हैं, आप सब जानते हो अच्छी तरह से, या 10 हमारे नकारात्मक शील हैं, 3 शरीर के, 4 वाणी के और 3 मन के। ये अकुशल जो शील हैं हमारे, वो दुष्चरित हैं। इनको जो है बार बार हमसे कराने के लिए प्रेरित करती है, उधर हमको ले जाती है। इसलिए अविद्या है, इसलिए इसको अविद्या कहते हैं। इसके विपरीत जो काय सुचरित है, सुकर्म है, जो करने योग्य है, जो प्राप्त करने योग्य है, जो साधने योग्य है, इस प्राप्त को, इस साक्ष्य को नहीं करने देती, प्राप्त नहीं करने देती, उधर जाने ही नहीं देती। इसलिए भी अविद्या है ये, क्योंकि उधर से रोक रही है, इसलिए भी अविद्या है। हम उधर नहीं जाते। सोचिए, हम कितने अपने सीलों के पक्के हैं, कहां कहां हम अपने सीलों को तोड़ते हैं। तो 5 सकारात्मक सील, हाँ, मैत्री, दान, स्पष्टता, सत्य और मादक पदार्थों से दूर दूर रहना, यानी जागृति, स्मृति। क्या हम इसमें स्थित हैं? सोचिए यार, हमारे लिए है। और क्या करती है? इसलिए अविद्या है। और क्या करती है? स्कंद, ढेर है, स्कंद को ढेर बोला जाता है, राशि बोला जाता है। इसको हमें देखने नहीं देती, प्रकट नहीं होने देती, इसको, स्कंदों को प्रकट नहीं होने देती। स्कंदों को क्या समझाती है? ये ठोस है, शाश्वत है, ऐसा ही रहने वाला है। जबकि धातुएं सारी शून्य है, धातुएं सब कुछ भी नहीं है, यह शून्य नहीं समझती, इसलिए अविद्या है। इसको हम 6 धातुओं के ध्यान में अच्छी तरह से देख सकते। जब धीरे धीरे करके हमारी 6 धातुएं शून्य हो जाती है, कुछ नहीं रहता है, यहाँ पर शून्यता में चले जाते हैं, तब देखते हैं कि क्या है। तो उस शून्यता की तरफ हमको जाने नहीं देती, इसलिए ये अविद्या है। हमारे ऊपर हमारी इंद्रियों का नियंत्रण है। देखिए कितनी अच्छी बात है। हम किससे नियंत्रित हैं? अपनी इंद्रियों से नियंत्रित हैं। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता, हम नहीं समझ पाते कि हम किससे नियंत्रित हैं। हम ये समझते हैं कि हम अपने आप चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी इंद्रियां जो चाहती हैं हम उधर चले जाते हैं। तो इंद्रियों का नियंत्रण है हमारे ऊपर।
हम अपनी इंद्रियों के वश में हैं, मगर फिर भी स्वयं को आजाद समझते हैं। फिर भी हम क्या समझते हैं? हम अपने को स्वतंत्र समझते हैं। यही अविद्या है, यही विद्या है। जगह जगह पर हमको ये देखने को मिलेगा, किसी ने हमको कुछ कठोर बोल दिया, तुरंत हमारे अंदर तमक आ जाएगी, पार्टी में चले जाएंगे, इंद्रियां जहां मांगेगी, हमारी जिब्या मांगेगी ये खाना है, उसमें हम चले जाएंगे। हम उससे बंधे हुए, आसक्ति से बंधे हुए, मगर फिर भी हम जो है आजाद समझते हैं। इसीलिए ये अविद्या है। यह एहसास ही नहीं होने देती कि हम इंद्रियों के गुलाम हैं, इंद्रियां ही हमारी मालिक हैं, जहां चाहती हैं ले जाती हैं। फिर भी अज्ञानतावश हम उनके अनुसार चलते रहते हैं, उनके अनुसार कार्य करते रहते हैं। यही अविद्या है। सत्यों के यथार्थ होने की बात को प्रकट नहीं करता। ये जो है सत्य यथार्थ हैं, सत्य जो है यथार्थ हैं, वास्तविक हैं, इनकी वास्तविकता को प्रकट नहीं करती है, इसलिए अविद्या है। और क्या है? संसार क्या है? दुखमय है। संसार में दुख है, लेकिन उस दुख को प्रकट नहीं करती, इसलिए ये जो है अविद्या है। उसको प्रकट नहीं होने देती, इसलिए ये अविद्या है। उसे खुलने नहीं देती। दुख का कारण क्या है? जब हम दुख ही नहीं समझ रहे तो कारण तो बाद में तलाशेंगे। अगर हमने दुख समझ लिया तो उसका कारण क्या, उसको नहीं हमें समझने देती, इसलिए अविद्या है। उसे प्रकट नहीं होने देती, उसका निरोध भी हमें पता नहीं लगने देती, और ना ही ऐसा पता लगने देती है कि इसका कोई मार्ग भी है, इसका कोई मार्ग भी है, ऐसा भी हमको प्रतीत नहीं होने देती, पता नहीं लगने देती है। इसलिए क्या है? ये अविद्या है। इस असीम संसार में, अनंत संसार में, यह सत्यों को चार योनियों में दौड़ाती है। कौन कौन सी योनि है? जरायुज योनि बोली जाती है, जिसे पिंडज बोला जाता है, पिंड से उत्पन्न होता है। अंडज बोला जाता है, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। संस्वेदज बोला जाता है, जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं, पसीने से उत्पन्न होते हैं, आर्द्रता से उत्पन्न होते हैं। और औपपातिक बोला जाता है, जो अकस्मात अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। इनको, इनमें सत्यों को दौड़ाती रहती है, इसलिए जो है ये अविद्या है। उनको जो है इसका ज्ञान ही नहीं होने देती कि ये कैसे चल रहा है, हम कहां पर हैं, कौन सी मन स्थिति में, नहीं चलने देती। आगे 5 गतियां हैं। निरय गति, जिसको नरक लोक बोलते हैं। त्रियक गति, जिसे पशु पक्षी का योनि बोलते हैं। प्रेत योनि, मनुष्य गति या मनुष्य योनि, और उसके बाद देव योनि। इनमें ये दौड़ाती रहती है। हमारी मानसिक अवस्था ऐसी बनी रहती है, कभी हम मानव रहते हैं, कभी नरक लोक के वासी हो जाते, कभी देवलोक के वासी हो जाते। इस तरह से हमको दौड़ाती रहती है और हमें ज्ञान नहीं होने देती। ये इसमें घुमाती रहती है। हमारी स्थिति इस प्रकार की होती होती रहती है। मनोदशा इन 5 गतियों के अंदर हमारी जो घूमती रहती, कार्य करती रहती है, इससे परिचित नहीं होने देती, इसलिए अविद्या है, इसलिए अज्ञान है। ये सत्यों के आवास हैं, मगर सत्यों को आभास ही नहीं होता कि मैं किस आवास में हूं, मैं किस आवास में हूं। जब भवचक्र को हम पढ़ते हैं, भवचक्र मैंने पढ़ाया था आपको, 6 लोग बताए थे। हमारी मानसिक स्थितियां हैं, हम किस लोक के वासी, हमें नहीं अंदाजा रहता, हमको खुलने ही नहीं देती, हमको परिचित ही नहीं होने देती वहां तक कि हम जो है इस लोक के वासी हैं। इसलिए किस आवास का वासी हूं,
अभी मेरी हालत क्या है, अभी मेरी गति क्या है, सुगति है या दुर्गति है, नहीं समझ पा रहे, समझ में ही नहीं आता, समझ ही नहीं पाता, और यही समझता है कि मैं तो मानव हूं, मैं तो सबसे ज्यादा अच्छा हूं, विद्वान हूं, सब मेरे बस में है। इसी कारण ये अविद्या है, मेरे बस में कोई भी नहीं है, जबकि मेरा मेरे बस में नहीं है, जिसको मैं करता हूं वो भी मेरे बस में नहीं है। यही अज्ञान है, यही अविद्या है। और क्या करती है ये, स्त्री पुरुष करके इसको दौड़ाती है, ये स्त्री है या पुरुष, इस करके भेद करके दौड़ाती है उसके अंदर, यह नहीं जानने देती कि ये तो मात्र स्कंदों द्वारा संचालित हैं। कितनी अच्छी बात है, स्कंदों द्वारा संचालित है, अगर स्कंद बिखर गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, संचालित हैं, स्कंदों के विद्यमान होने से ही उसमें नहीं दौड़ती, समझने नहीं देती, परिचित नहीं होने देती, इसलिए ये अविद्या है। ये एक चक्षु विज्ञान है, इसका आलंबन क्या है, इसको प्रकट नहीं करती, विज्ञानों में उलझाए रहती है, विज्ञानों में उलझाए रखती है, इसलिए अविद्या है। इसे वासना भी कहा जाता है, इसको वासना भी कहा जाता है। फिर बाबा साहब कहते हैं परा प्रकृति में विश्वास करना अधम्म है, यानी अविद्या है, हम नहीं समझ पा रहे। आत्मा परमात्मा में विश्वास करना अविद्या है। स्वयं पर विश्वास न कर पारलौकिक शक्ति के ऊपर विश्वास करना, ये भी अविद्या है। ईश्वर गॉड आदि में विश्वास करना, ये भी अविद्या है। अविद्या के कारण ही, अज्ञान के कारण हम उसमें फंसे पड़े। बहुत कुछ ये जो है अंधकाराच्छन्न चित्त की अवस्था है, जहां किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं है। यज्ञ यज्ञाद में विश्वास करना अविद्या है, अज्ञान है। किस मानसिक अवस्था से कर्मकांड किए जाते हैं, इस बात पर ध्यान देने के बजाय बाहरी कर्मकांड, पूजा पाठ, संस्कार इत्यादि को मूल्यवान और शुभ फलदायक मानने पर ध्यान देते हैं। इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार के कृत्य प्रकट रूप में आध्यात्मिक अजागरूकता का ही भाग है, अविद्या। और क्या है, अकुशल मानसिक अवस्थाओं पर आधारित सहेतुक मानसिक क्रियाओं के फलस्वरूप पुनर्जन्म होता है। हम मानते हैं पुनर्जन्म, भगवान बुद्ध ने तो नहीं माना। इसे प्रसिद्ध भाषा में बुरा पुनर्जन्म कहा जाता है। वह कुशल मानसिक अवस्थाओं पर आधारित अच्छा पुनर्जन्म होता है, ऐसा माना जाता है। परंतु बौद्ध धर्म में दोनों अवस्थाओं को अंतिम रूप से अविद्या की ही अवस्थाएं माना गया है। बौद्ध धर्म दोनों ही अवस्थाओं में जो है अज्ञान की अवस्था कहा गया कि यह अज्ञान की अवस्था है, चाहे अच्छा पुनर्जन्म हो चाहे बुरा पुनर्जन्म। अच्छे पुनर्जन्म की आशा रखना आध्यात्मिक अर्थ से बौद्ध धर्म कहता है कि अविद्या का ही उत्पाद है। अच्छे पुनर्जन्म की आशा रखना, ये भी अविद्या का ही उत्पाद है, अविद्या का भी एक अंश है, अज्ञान के ही कारण हुआ है। बौद्ध धर्म का उद्देश्य पुनर्जन्म या अच्छा जन्म नहीं है। बौद्ध धर्म का लक्ष्य जो है पुनर्जन्म या अच्छा जन्म नहीं है। बौद्ध धर्म का लक्ष्य क्या है, बौद्ध धर्म का लक्ष्य जो है इस संस्कारित अस्तित्व से पूरी तरह से छुटकारा पाना है। जो ये संस्कारित अस्तित्व है इससे पूरी तरह से छुटकारा पाना है, यानी जन्म और मृत्यु के भंवर से, जन्म और मृत्यु के चक्रपात से पूरी तरह से मुक्त होना, झंझट से मुक्त होना। बुद्ध कहते हैं कि अविद्या
अज्ञान की अवस्था किसी शराबी की मनोवस्था की तरह होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि अधिकांश लोगों के दैनिक कर्म और उनकी पारंपरिक धार्मिक गतिविधियां भी आध्यात्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के से शराबी स्त्री पुरुष की तरह ही मूर्खतापूर्ण गतिविधियों से अधिक और कुछ नहीं है। यहाँ भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जो हमारी पारंपरिक धार्मिक गतिविधियां हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो जो है शराबी स्त्री पुरुष के तरह मूर्खतापूर्ण, जो शराब पी लेते हैं और शराब में धुत होकर के जो काम करते हैं, वो उसके अलावा और कुछ भी नहीं होती। अर्थात इसमें अधिकांश लोगों की वास्तविक अवस्था ऐसी होती है कि हम नशे में, विभिन्न प्रकार के नशों में रहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक अज्ञानता ने हम पर पूर्ण रूप से अधिकार जमा रखा है। हम आध्यात्मिक वास्तविकता को नहीं समझते, अज्ञानता को में हम फंसे हुए, या यूं कहें कि हम जो भी करते हैं या सोचते हैं वह इसी आध्यात्मिक अज्ञानता का परिणाम होता है। जब मनुष्य नशे में होता है तब वह जो कुछ भी करे या सोचे, भले ही वह बुद्धिमानी पूर्ण लगे, किंतु वह मूर्छा का कारण होता है, मूर्छा के कारण होता है, उसका ही परिणाम होता है। इसी तरह हम जो कुछ भी करें या सोचें या बोलें, चाहे हम सभी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे रहें या सभी प्रकार की पारंपरिक धार्मिक गतिविधियों में लिप्त हों, बुनियादी रूप से यह सब आध्यात्मिक अज्ञानता की ही अभिव्यक्ति है। ये आध्यात्मिक अज्ञानता की ही अभिव्यक्ति है, अविद्या ही है। इनमें आध्यात्मिक अज्ञानता ही दिखाई देती है। यह प्रतीत समुत्पन्न धर्मों को उजागर नहीं होने देती, यह प्रतीत समुत्पन्न धर्मों को उजागर नहीं होने देती, उनको ढके रहती है, कार्य कारण भाव को प्रकट नहीं होने देती। इसलिए ये अविद्या है, अज्ञान है। अज्ञान के लक्षण वाली अविद्या है। मूढ़ बनाना इसका कार्य है, मूढ़ बनाना इसका कार्य है, ढकना इसका प्रति पदस्थान है। आलंबन के स्वभाव को ढकती है, आश्रव इसका दूसरा, इसका जो है पद स्थान है, आश्रव के कारण ये पैदा होती है, इसका जो उत्पत्ति स्थान जो है आश्रव है। तो इस प्रकार से ये अविद्या जो पहला निदान है, मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, हो सकता है आपकी कुछ समझ में आई हो। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। आपने बातों को सुन लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्य